धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी आत्मी बंधुओं प्रबुद्धजन शक्ति स्वरूपा भक्तिमय वात्सल्यमय हमारी माताएं बहनें प्यारे प्यारे बालू गोपाल आप सभी के चरणों को हम सादर सादर प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। आइए परमात्मा की असीम कृपा से असीम अनुकंपा से आपके पावन धरा धाम में 4 दिवसीय महायज्ञ के साथ में राम कथा का आयोजन है, जिसमें हम जैसे अबोध बालकों को इस पावन दरिया में स्नान करने का शुभ अवसर मिला हुआ है। आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आइए पावन कथा की यात्रा प्रारंभ करें। इससे पूर्व सत्संग के परंपरा के अनुसार आइए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें, भगवान नाम से अपने जिह्वा को पावन करें। पश्चात पावन कथा की हम सब यात्रा करेंगे। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम
श्री सीताराम जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, कल मैंने निवेदन किया कि परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के प्रथम क्रम में सभी देव शक्तियों की उन्होंने वंदना करी, जिसमें सबसे ज्यादा वंदना सद्गुरुदेव भगवान की करी। और कारण क्या है? कारण यह है, कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मा कहते हैं, भगवान विष्णु को आप विष्णु कहते हैं, भगवान शिव जी को आप शिव जी कहते हैं, और गुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु वो होते हैं तो जीव के जीवन में परमात्मा का दिग्दर्शन करा देना। यद्यपि परमात्मा की सत्ता रोम रोम में है, कण कण में है, लेकिन बताए कौन? बलिहारी गुरु आप जो गोविंदियो बताए। इसलिए गुरु महाराज की वंदना करें। पर संक्षिप्त में मैं कुछ निवेदन किया था। भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में हमारा अपना प्रेम बढ़े, अनुराग बढ़े तो क्या करें? तो गुरु महाराज जी के चरणों के रज को आप अंजन बनाना। और वंदना के क्रम में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम पराग, गुरु की सुभाष सरस अनुराग। बंदौ गुरु पद परम पराग, गुरु की सुभाष सरस अनुराग। पदुम परागा सुरुचि सुरा सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव महाराज के चरणों की वंदना, उनके रज को, चरण कमल के रज को यदि हम अंजन बना करके अपने नयनों में धारण करेंगे तो क्या होगा? तो एक तो ये औषधि है। औषधि, और कौन सी औषधि है? बोले कि ये भूख बढ़ाने वाली औषधि है। कभी कभी आदमी को अरुचि हो जाती है भोजन में, है ना? भोजन में जब अरुचि हो जाती है तो स्वादिष्ट कितना भी अच्छा भोजन हो, हमारे कोई काम के नहीं होते, रसना को अच्छी नहीं लगती। तो रुचि पैदा करें। तो रुचि पैदा करने के लिए क्या करते हैं हम? कायम चूर्ण कह के खाते हैं, कायम चूर्ण, है ना? पेट सफा हर रोग, पेट सफा हर रोग दफा। तो कायम चूर्ण लेते हैं। ये पदुम पराग चरणों की जो धूल है, अर्थात गुरु के द्वारा दिए हुए जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अध्यात्म की ओर हमारी रुचि बढ़ी। यह है रुचि, चूर्ण चारों। और रुचि ही नहीं बढ़ती, बल्कि हमारे अंदर में जो कसाय कलमस रहे उसको श्रवण करने की उसमें शक्ति है, हजम करने की उसमें शक्ति है, पाचन का भी काम करे।
वो औषधि रुचि को बढ़ाए और अनुराग को बढ़ाए। सरस अनुरागा अमी मुरी में चूरन चारू, ये अमृत के समान है औषधि। और समन सकल भौरुज परिवारू, भव क्या है? हम लोग भव सागर की जब बात होती है तो मानते हैं क्या? सामान्य आदमी तो यही समझेगा कोई बैतरणी, कोई नदी, कोई तालाब, कोई सागर, ऐसा कोई चीज होगी कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम की रूप, जब लग ये साचो लगे नहीं जाना निज रूप। ये हमारे मन में नाना प्रकार के जो संकल्प विकल्प हैं, कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, यही भव सागर है। और इसी मान्यताओं से हमको पार होने की जरूरत है। और वो कौन करते हैं? गुरु जी महाराज करते हैं। और जिसके ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान को अंजन कहा गया, यथा सुरंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान। एक तो रुचि पैदा करने वाली है औषधि, तो पेट के लिए काम करे। और क्या है? ये अंजन का भी काम करता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। रामचरित मानस को समझने के लिए ये दृष्टि की जरूरत नहीं। हमारी जो स्थूल दृष्टि है वो तो अपना काम करेगी, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अब इस चर्म चक्षु से हम उसको नहीं देख पाएंगे। परमात्मा के लिए दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण की आवश्यकता है। परमात्मा को देखने के लिए नजर नहीं बल्कि नजरिए की आवश्यकता है। कहा जाता है नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। जैसे भगवान राम मिथिला नगरी के उस पावन रंगमंच में जब पहुंचते हैं तो दो धूप सहतस एक ही बारा 10,000 राजा वहां पर इकट्ठे हैं। एक नहीं है, इकट्ठे हैं, सभासद हैं। और कितने कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी दृष्टि रही। किसी ने भगवान को वात्सल्य की दृष्टि से देखा, किसी ने सखा भाव से देखा, किसी ने स्वामी भाव से देखा, किसी ने पुत्र भाव से देखा, किसी ने काल के रूप में देखा। जो कुटिल राजा थे, जो योजना बना रखी थी कि हम एक होकर के धनुष को भंग करेंगे और सीता को ले जाएंगे, पर अंत में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि ना ना ना, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। तो इसके लिए क्या चाहिए? नजरिया चाहिए। और देखने के लिए इस रामचरितमानस की विशालता को समझने के लिए हमको भी दृष्टि चाहिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण दृष्टि देते हैं, बोले अर्जुन मेरे विराट स्वरूप को देखने के लिए इस चर्म चक्षु से तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। और भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उससे क्या होगा? एक तो गुरु जी से हम दृष्टि लेंगे, ज्ञान लेंगे, तो यथा सुवंजन अंजिद्रिक, रज को धारण करना। आप कल्पना करिए, यदि धूल कण को आप आंख में आनेंगे तो क्या दशा होगी आंख की? क्या संकेत करना चाहते हैं? वो धूल कण नहीं है, बल्कि गुरुदेव के जो आचरण है, गुरु के जो ज्ञान है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें, जिससे दृष्टि पाकर सबसे पहले तो हम विषय से साधक बने। और क्रम कितना अच्छा है, विषय साधक सिद्ध सयान, त्रिविध जीव है, विषय साधक सिद्ध सयान। क्रम को देखिए, विषय कौन है? जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही अपना जीवन बिताता है।
उसी को सब कुछ मानता है। सामान्य आदमी जिनको खाना है, कमाना है, वंश विस्तार करना है और ऐसे तैसे करके अपने इस जीवन लीला को समाप्त कर जाना, ये विषय है। साधक कौन होते हैं? साधक वो होते हैं खाने से पहले विचारता है, बोलने से पहले विचारता है, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या करें और क्या ना करें। इस प्रकार से जो विचार करके जो कार्य करता है वो साधक के स्तर में होते हैं। और किसी चीज की जब साधना हम लगातार करते हैं तो उस साधना से हमको मिल जाती है सिद्धि। तो पहले साधक, जैसे कोई तबला वादन करना चाहेगा तो बस तबला पकड़े और दे दना दन 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 कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। पहले उनको साधक होना पड़ता है? धागे नाती नकधीना बजाना है तो किस उंगली को कहाँ बिठाएं, कैसे क्रम में बजाएं, आवश्यक है। हारमोनियम है, इसके भी सूत्र है, सारे गम पधनी सात सुर है। तो जो समझता है उसके लिए सारे गम पधनी, और नहीं समझे उसके लिए सारे गधा पानी पी है। नहीं समझेगा उसके लिए तो यही होगा ना। तो पहले साधक, साधना से फिर सिद्धि मिलती है। अब सिद्धि मिल गई, पर सिद्धि का उपयोग और दुरुपयोग अपने हाथों में। केवल सिद्धि तक बात ना बने, सिद्धि के बाद में सुजान होना आवश्यक है। सिद्धता तो बहुतों लोग प्राप्त कर लिए होते हैं, है ना। दक्षता तो कितनों के हाथ में होते हैं। चोरी करना भी एक दक्षता का काम है, सिद्धता का काम है। हर आदमी चोरी नहीं कर सकता, हर आदमी हाथ सफाई नहीं कर सकता, हर आदमी की वाक पाटुता ऐसी नहीं हो सकती कि किसी भी आदमी को आप बेवकूफ बना सके। ये सिद्धि तो मिल गई, आप कलाकारी भी मिल गई, पर इस कला का उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए सुजानपना होना आवश्यक है। सुजान उसको कहते हैं जो इसका सही सही इस्तेमाल इन कलाओं को अपने जीवन में धारण करके फुहड़ गीतों को भी पेश कर सकते हैं, कर भी रहे हैं लोग। तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के भजन के लिए इस कलाओं का लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कला यदि मिल गई है तो कला का सदुपयोग हो। और ये ज्ञान मिलता है गुरुवर से, यथा सुवंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान। सुजान पने तक पहुंचना चाहिए। और यदि उनकी कृपा हो जाए तो कौतुक देखे शैलवन भूतल भूरि। पहले के दिनों में क्या होता था, लगभग मैंने साहित्य में पढ़ा है कि 10 वर्ष की उम्र के किसी बच्चे को प्रसिद्ध किया जाता था इस अंजन को आंज कर। तो होता क्या था कि भूमि के भीतर क्या क्या चीज है, उन चीजों को जानने की शक्ति उनको मिल जाती थी। यह साधना की सिद्धि। साधना में बड़ी शक्ति होती है, पर केवल सिद्धि तक ही सीमित न रहे। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी गंगा तट पर ऐसे ही टहल रहे थे। एक कपाल क्रिया वाला तांत्रिक आया अपने शिष्यों के साथ। ठाकुर जी को पहचान लिया। ठाकुर जी के अभाव को देख करके उन्होंने कहा, लगता है ठाकुर जी आप को कुछ चीजों की तलाश है, शायद लग रहा है कि आप नौका की तलाश कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, हाँ सही समझा आपने, मैं नौका ही देख रहा हूं। कोई नाव आ जाए तो नाव पे बैठ करके मैं ये नदी पार कर सकूं। वो आदमी भी हंसते हुए कहा, ठाकुर जी आप माता काली के इतने बड़े पुजारी हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, तो क्या आपने कोई सिद्धि नहीं करी? बोले क्या? अरे भाई ये बहुत छोटी नदी है कितनी बड़ी नदी, इस नदी को पार करने के लिए आपके पास कोई सिद्धि नहीं है? ठाकुर जी ने कहा, तो क्या आपके पास सिद्धि है? बोले जरूर, देखिए मिनटों में। अपने शिष्य से कहा, बेटा
तो मेरी खड़ाऊ ले आओ। तो खड़ाऊ लाया, ला करके खड़ाऊ में सवार हुआ और पहन करके टक 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 चलते हुए नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद उधर से टक 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 चलते हुए पानी के ऊपर से इस तरफ पुनः आ गया। ठाकुर जी ने बहुत शाबाशी देते हुए कहा, क्या भैया, क्या आपकी साधना है, क्या आपकी सिद्धि है, वाह वाह क्या बात। पर इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? तो उस आदमी ने अहंकार से भरकर कहा, बोले महात्मा, मैंने अपने जीवन का 40 वर्ष इसमें गुजारा है, जीवन का 40 साल इसमें लगाया है इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। मुस्कुरा करके ठाकुर जी ने कहा, भाई साहब बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। बोले क्या? ये जो आपकी सिद्धि है ये मात्र 2 कौड़ी की है। बोले कितने की है? 2 कौड़ी की साधना है। वो आदमी तो व्याकुल हो गया। बोले क्यों, कैसे? बोले कि देखो, यहाँ से नौका में चढ़कर पार होने के लिए कितना लगता है किराया? बोले 2 कौड़ी, 2 कौड़ी। और उसी के काम में एक खड़ू आया पार होने के काम, तो कितने के हैं? 2 कौड़ी के। तो कितने साल को आपने बर्बाद किया? 40 साल को आपने बर्बाद किया केवल इसी सिद्धि को दिखाने के लिए कि देखो मैं खड़ाऊ पहन करके नदी को पार कर सकता हूँ। कितने लोगों को आप पार कर पाएंगे जरा बताइए। इस खड़ाऊ के माध्यम से कितने लोगों को आप पार कर पाएंगे? केवल दिखाने के लिए, लोगों पर दोष दिखाने के लिए कि मैं खड़ाऊ पहन करके इस नदी को पार कर सकता हूं ऐसे ही चल के। तो ये सिद्धि किसी काम के, हम कितने लोगों की नैया पार कर सकते हैं बात साहब, ये काम के हैं। केवल दिखावा के लिए सिद्धि, परम पूज्य गुरुदेव तो बहुत विरोध किए ऐसी सिद्धियों। आप सिद्ध हो जाएं पर शुद्ध भी हो जाएं, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूर हमारो, प्रथम धरे जो नाम तिहारो, तिसके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर बनगन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट सिर बनगन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, वृंदावन के पुण्य गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है,
हीरा सूर्य को श्यामल भाए, सूर्य को श्यामल भाए। श्रीधर नागर कहे हीरा सूर्य को श्यामल भाए, सूर्य को श्यामल भाए। राम और रामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल गाए, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो सब सदगुरु संत, उनकी बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण ब्रह्म तो है और ब्रह्म के साथ में गुरु भी है। भगवान कृष्ण की जब वंदना करते हैं तो हम लोग कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे गुरुओं की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी जी ने की और जिनकी कृपा से हम रामचरितमानस में घुसपैठ कर सकते हैं। उसके बिना नहीं, उस विवेक को लेकर के तब कहते हैं कि बंदो रामचरित भव मोचन, तब रामचरितमानस में घुसपैठ किया जा सकता है। यही करे विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भव मोचन। और ऐसी दृष्टि लेकर के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुतों की वंदना करी, साधु संतों की वंदना करी, ब्राह्मणों की वंदना करी और वंदना के क्रम में खलों की भी वंदना की हो, दुष्टों की भी वंदना की है। अच्छा ये बताइए भाई, सज्जनों की वंदना समझ में आती है पर दुष्टों की वंदना क्या? दुष्टों से क्या लाभ मिलने वाले हैं? मैंने निवेदन किया, सवाल नजरिए की है। आप दुष्टों से भी आप कुछ सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। चलो भाई, यदि कोई आदमी खा पी कर नहीं बल्कि पी खा करके नाली में पड़ा, माना आप उससे सीख सकते हैं कि नहीं? उससे भी तो सीख सकते हैं क्या? हे भगवान, मेरी ये दशा ना हो जैसे इसकी दशा है, सीख सकते हैं कि नहीं? तो ज्ञान पाने वाले लोग, सद्ज्ञान को ग्रहण करने वाले लोग, सकारात्मक विचार करने वाले लोग जहां कहीं से भी सीख लेते हैं। और जिनको ग्रहण करना ही नहीं है, दुर्योधन को कहा गया, दुर्योधन तुम अन्याय कर रहे हो, किसके साथ में? पांडवों के साथ में। क्या अन्याय है भाई? देखो, वैसे भाई भाई में ये पहले से ही तय रहता है कि भाई को बराबर बंटवारे देना चाहिए। पांडव आपके चचेरे भाई हैं, वो हस्तिनापुर के बराबर हकदार है, कुरुवंश के हकदार हैं। दुर्योधन ने कहा, देखो ये हकदारी मुझे मत सिखाइए, बिना युद्ध किए मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। इससे कहा गया, तो क्या ये अधर्म नहीं होगा? मैं जानता हूं ये अधर्म है, पर जानामि अधर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। अर्थात मैं धर्म को भी जानता हूं पर धर्म में मेरी रुचि नहीं है, अधर्म को भी जानता हूं
पर अधर्म से मेरी मुक्ति, मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता। जो ये तय कर ले उसके लिए फिर क्या स्थान है, उसको तो फिर पतन में जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जो गुरु ज्ञान को लेना चाहते हैं और जहां से भी लेना चाहते हैं, ले करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और फिर संत समाज की वंदना की। मुद मंगल में, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगल तीरथ आयो, जो जग जंगल तीरथ आयो। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। जहां पर संत महात्मा लोग अखाड़ा लगाते हैं, अर्थात सत्संग होता है, वो चलता फिरता प्रयाग है, जिसमें आवाहन करके आप अपने जीवन में उस प्रयाग में स्नान करके, किस प्रयाग में, बोले कि राम भगति जहाँ सुरत धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात गंगा की भक्ति धारा में, यमुना के कर्म की धारा में और सरस्वती के ज्ञान की धारा में स्नान करके, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी महात्मा के पास में यदि जाना है तो उस महात्मा के पास जाइए जो त्रिवेणी अर्थात प्रयाग में बैठे हो, जो प्रयाग के संगम में बैठकर कथा कह रहे हो, उस महात्माओं को सुनिए। वरना होगा क्या, यदि वो ज्ञान मार्गी संत होंगे और उनसे यदि आप कुछ पाना चाहेंगे तो कहाँ की बात करेंगे, तो केवल और केवल ज्ञान की बात करेंगे। यदि भक्ति मार्गी संत हैं तो वो केवल और केवल भक्ति मार्ग की बात करेंगे। कर्म योगी हैं तो केवल वो कर्म की बात करेंगे। पर हमारे जीवन में ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है और भक्ति भी आवश्यक है। तीनों के बिना बात नहीं बनेगा। ज्ञान भी आवश्यक है, बिना ज्ञान के भक्ति यदि करेंगे तो वो भक्ति अंध भक्ति हो सकती है। और समाज में कितने ऐसे अंध भक्ति देखने को मिलेंगे। बिना ज्ञान भक्ति नहीं, ज्ञान के प्रकाश में हम भक्ति करें। पर केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान यदि हमारे जीवन में होगा तो ज्ञान का मान भी होता है। सबसे बड़ी खतरा तो ये है, ज्ञान का मान, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इसलिए लचीलापन हो, सहजता हो, सरलता हो, नवीनता हो, विनयशीलता हो। यदि आपके अंदर में ज्ञान है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण ये है कि आप विनयशील हो। हाँ? विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर में विनयशीलता है तो मानना कि इसके अंदर में लबालब ज्ञान भरा हुआ है, इसके अंदर में भक्ति है। और ज्ञान केवल है और भक्ति नहीं है तो ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पुंछ विषान, वो बिना पुंछ के पशु के समान है। अच्छा, केवल ज्ञान और भक्ति आपके जीवन में है और कर्म में नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी निराकार है और भक्ति भी निराकार है। आपके अंदर में ज्ञान है, इसका प्रमाण क्या है? आपके अंदर में भक्ति, इसका प्रमाण क्या है? अब भक्ति है हमारे अंदर में, ऐसे मान करके आप पोशाक को दिखा सकते हैं कि देखो बाबा जी जैसे पोशाक है कि नहीं, हम लोग कुछ लग रहे हैं कि नहीं आप लोगों की दृष्टि में त्रिपुंड, और कुछ करना पड़ेगा क्या? मेकअप पीला पीला पहनकर लग साधु जैसे लग रहे हैं ना, कुछ तो लग रहे होंगे हम लोग। इतना क्या काफी है क्या? ना, इतना काफी नहीं है। भेष देख मत भूलिए, इसी भेष के चक्कर में तो क्या क्या नहीं हुआ है। आज भी लोगों को भीख मांगनी होती है ना, क्या बनते हैं पता है? साईं बाबा बन के भीख मांग रहे हैं लोग।
दाढ़ी बढ़ा करके, दाढ़ी होती है और कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। केवल भीख मांगने के लिए लोग भेष बनाते हैं। अब बताओ भाई, भिखारी बन के क्यों नहीं मांगते? आपको मांगना है तो भिखारी बन के मांगे, साधु बन के क्यों मांगते हैं? क्योंकि साधुओं के प्रति सम्मान है भारत में, साधुओं का हम सम्मान करते हैं। और सुबह से लेकर के शाम तक वो लोग धंधा करते हैं, भीख मांगते हैं, और शाम को देख लीजिए रेलवे स्टेशन में जाकर देखिएगा तो कितने पौवा जमाते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं। तो ये भेष का दुरुपयोग है। तो केवल यदि आपके जीवन में ज्ञान और भक्ति है और आपके कर्म में नहीं है तो भी कोई काम के नहीं है। इसलिए ज्ञान भक्ति आपके जीवन में है, इसका प्रमाण आपका कर्म होना चाहिए। तब संपूर्ण जीवन और इस जीवन की सार्थकता की उपलब्धि होगी हमको। और तब हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। और फिर सुनने की बात भी कही गई कि हम रामचरितमानस को कैसे सुने। इसके भी अधिकारी सब नहीं होते हैं, है ना। राम कथा के अधिकारी सब नहीं होते हैं, बल्कि राम कथा के अधिकारी कुछ कुछ होते हैं, आप जैसे सज्जन लोग। कैसे? राम कथा के अधिकारी जिमी कहा सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी हो उसी वही आदमी राम कथा के अधिकारी है। और इस भक्ति की धारा में स्नान करने वाले कितने हमारे महापुरुष हैं। हर वर्ग के महात्मा हुए हैं और सबने समाज का कल्याण किया है, सबने जनमानस की चेतना को जगाया है। हमारे विरासत को देखिए आप, हमारे संतों को देखिए आप। जैसे मीराबाई। मीराबाई कौन थी? राजरानी थी, ठीक है। तो राजरानी ने इस ज्ञान की भक्ति की धारा में स्नान करी और संतत्व को प्राप्त करके उनसे भी लोगों ने सीखा। मीराबाई से क्या नहीं सीखा है? वही मीराबाई जिसने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दिए मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई राजरानी है। सबरी इस भक्ति की धारा में स्नान करी, संतों की चरणों में बैठ करके, तो सबरी धन्य हो गई। थी कौन वो? सबरी कौन थी? भीलनी थी। भीलन की बेटी है, सबर की बेटी है, वो भी वंदनी हुई कि नहीं? उसका भी वंदन करते हैं। रैदास, महान संत शिरोमणि रैदास कौन थे बेचारे? चर्मकार के समाज में जाति में पैदा लेने वाले महान पुरुष। देखो रैदास को। रैदास के एक भजन है, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग पास समानी, जाके अंग अंग पास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग वास समानी, जाके अंग अंग, प्रभु जी तुम घन बन हमोरा, तुम घन बन हमोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम पाना, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में नगर सुहागा, जैसे सोने में नगर सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये कौन? रैदास है, संत शिरोमणि। कुछ पंडित जी लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, जानकारी मिली और जूते बनवाने के लिए गए थे। बोले रैदास जल्दी जूता बनाओ। बोले क्यों महात्मा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग गंगा जी जा रहे हैं, गंगा माई की दर्शन करने के लिए। हाँ। बोले हाँ। रैदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं मेरी एक विनती है, एक टका दे रहा हूं, इस टके को गंगा माई को आप समर्पित कर दीजिएगा, मेरी माई स्वीकार कर लेगी। रख लिए और जैसे ही गंगा जी ने स्नान किया, फिर स्नान करने के बाद में स्मरण में आया, अरे रे रैदास जी ने एक टका भेजा है तो गंगा माई को दे देना चाहिए। कमर में बांध करके धोती में रखा हुआ था, पंडित जी निकाले और जैसे ही गंगा जी में छोड़ने लगे तो गंगा जी के पानी में नहीं, जल में नहीं, बल्कि गंगा माई स्वयं हाथ निकाल दी। ओहो क्या बात है, हाथ निकाल दी और हाथ में ली। पंडित तो क्या आश्चर्य में पड़ गए, अरे बाप रे बाप, रैदास की एक टके को गंगा माई स्वयं हाथ निकाल करके ले रही है। और ली ही नहीं बल्कि उसके बदले में एक कंगन दे गई। कंगन लेकर के आते हैं पंडित जी लोग, कानों कान खबर मिल गई। अरे पंडित जी रैदास के पास नहीं गए बल्कि राजा के पास चले गए और सोने का जो कंगन है राजा साहब को देते हैं। बोले कि रानी जी को गिफ्ट में दीजिए। पर एक कंगन किस काम का? एक बैल एक बैल है तो खैर एक का बैल भी जोतते हैं, अलग सी बात है। नांगर जोतने के लिए एक का बैल कैसे जोतेंगे? राजा साहब को दे दिए। राजा की रानी, अब रानी तो समझते हैं आप लोग, बाल हट, राजहट और नारी हट। नारी कभी हट कर दे ना भाई साहब तो मांग की पूर्ति आप करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो रानी ने कहा ये कंगन, दूसरा कंगन मुझे चाहिए, माने चाहिए। तो बोले नहीं भैया, ये गंगा माई ने दी है इसको।
अरे पंडित जी लोग लाए हैं। और किसके बदले? बोले रैदास के 1 टके के बदले। तो बोले रैदास के पास वहां जाओ और बोलो कि दूसरा कंगन भी मांगे अथवा तो जाके लाए। सभी रैदास जी के पास गए और ये जानकारी मिली कि रैदास जी आपके 1 टके के बदले गंगा माई ने कंगन दी है रानी के लिए, पर एक हाथ में कंगन कैसे पहना जा सकता है, इसलिए दूसरा कंगन चाहिए। तो क्या किया जाएगा? बोले कि आप जाओ गंगा जी और गंगा माई से दूसरा कंगन लाओ। रैदास जी ने कहा जब गंगा माई ने स्वीकार कर ही लिया है मुझ जैसे को, तो वास्तविक में यदि मेरी भक्ति में शक्ति होगी और यदि गंगा माई ने मुझे यदि अपनाया है तो मेरे ये कठोरता है, उसमें गंगा माई को आना पड़ेगा। और रैदास की भक्ति तो देखिए, उस कठोरता के जल में गंगा माई का आह्वान किया और गंगा माई वहां प्रकट हो गई और तब से कहने लगी कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, बोलिए गंगा मैया की। और दूसरा कंगन वहीं से कठौती से गंगा माई हाथ निकाल करके वो कंगन दे देते हैं। ये है भक्ति की सामान्य बात नहीं। इस समाज से, चर्मकार समाज से गुरु हंसदास जी बाबा, और कितना गौरव, कितने गौरव की बात है। वो कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। कभी कभी मैं निजी में मत निवेदन कर रहा हूं, हम अपने छत्तीसगढ़ के गौरव को हम ही सम्मान नहीं करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि, हम भगवान राम के साथ में कितने करीबी से रिश्ता है हमारा, है ना। समय समय पर भले कह देते हैं कि हमारे भांजे हैं, है ना, पर जिस प्रदेश से भगवान को जन्म देने वाली माँ पैदा हो उसकी माँ कैसी रही होगी? छत्तीसगढ़ी माँ। कई लोग हमारे ऐसे भी होते हैं कि मंच में छत्तीसगढ़ी बोल दो ना, क्या क्या बोलते हैं, तो क्या मैं साहित्य ही बोलते रहूं? क्या अपने भाषा के प्रति आपको प्रेम नहीं है? इस माँ की क्या गलती है? इस माटी की क्या गलती है? इस बोली भाषा की क्या गलती है? छत्तीसगढ़ी बोलना पाप हो गया क्या? लानत है ऐसे सोच वाले लोगों को जो अपनी माँ जन्मभूमि के प्रति इस प्रकार से भाव रखते हैं। और मैं किसी से केवल मेरे गुरु के आदेश पर मैं संकोच नहीं करता। मैं इस पावन मंच में मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी गाता हूँ, मुझे कोई जरा संकोच नहीं। छत्तीसगढ़ी सबले बड़ी, यहाँ की भूमि के संबंध में आप जानो साहब, प्रेम करो, खूब प्रेम करो। गुजराती हिंदी बोलते बोलते गुजराती बोलते रहते हैं, हम गलत नहीं मानते। तेलुगु हिंदी बोलते बोलते तेलुगु बोलते रहता है, गलत नहीं मानते। आपको आए या ना आए, आप छत्तीसगढ़ी बोलते बोलते हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश मारते रहते हैं, समझे या ना समझे वो चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोल दे वो नहीं चलेगा। लानत है। मोर भाख संग दया माया के सुघर हबे मिला रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा बोलो संग धन्ना, ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा बोलो संग धन्ना। मोर भाका संग दया माया के, मोर भाका संग दया माया के सुघर हबे मिला रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा बोलो संग धन्ना, ऐसन छत्तीसगढ़िया
पागमा रीझे कथा कहानी धर्म धर्म के राग पागमा रीझे कथा कहानी बोलत तेरा लगे जैसे ये गीता के वाणी बोलत तेरा लगे जैसे ये गीता के वाणी गमै गावा जन्म देवैया गमै गावा जन्म देवैया छत्तीसगढ़िया छाप रे कैसन छत्तीसगढ़िया बाबा बोलो संगना करे कैसन छत्तीसगढ़िया बाबा बोलो संगना करे मोर भाखा संग दया माया के मोर भाखा संग दया माया के सुंदर हावे पिरा परे कैसन छत्तीसगढ़िया बाबा बोलो संगना करे 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 बोली छत्तीसगढ़ माता की जय। हमार छत्तीसगढ़ के बोली हमार छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमार छत्तीसगढ़ के खान पान हमार छत्तीसगढ़ के रहन सहन कोई कम नहीं कि हम ओकर गरिमा गिरा दें बिगाड़ दें ये अलग से बात। वरना आप देखो एक गांव में हर समाज के आदमी रहते पर हर समाज के साथ में हमारा रिश्ता है। कोई कका कथन कोई जात के हो हम जात के कोई बंधन नहीं कोई कका कथन कोई बाबा कथन कोई मौसा कथन कोई फूफा कथन की सबके साथ ये प्रेम सौहार्द था। गर्व करिए आप लोग कि आप छत्तीसगढ़ में हैं सुरक्षित स्थान में हैं छत्तीसगढ़िया। मैं उस दिन बहुत गौरवान्वित हुआ जब दिल्ली के हमारे अश्व में एक यज्ञ हुआ दिल्ली में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और सभी प्रदेश के लोग वहां पर प्रदर्शन किए। तो छत्तीसगढ़ की जब बारी आई उस समय घोषणा कर रहे थे हमारे आदरणीय कालीचरण जी शर्मा जी कालीचरण शर्मा जी घोषणा कर वो भी छत्तीसगढ़ से है जीवनदानी और शांति गुरु। जब छत्तीसगढ़ की बारी आई फिर घोषणा सभी लोगों ने एक स्वर में कहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और जिस स्थान को परम पूज्य गुरुदेव अपना हृदय स्थल बताते हैं छत्तीसगढ़ क्या है मेरा हृदय स्थल है। इसका अर्थ क्या हुआ प्रेम का स्थान कहाँ है प्रेम का स्थान खोपड़ी में नहीं प्रेम का स्थान मुख में नहीं प्रेम का स्थान पैर में नहीं प्रेम का स्थान है हृदय अर्थात छत्तीसगढ़ को परम पूज्य गुरुदेव हृदय में धारण करते हैं साहब। तो इस भक्ति की धारा में रैदास ने स्नान किया जीवन को धन्य बनाया। इस भक्ति की धारा में संत गुरु घासीदास ने स्नान किया। इस भक्ति की धारा में हमारे कौन कौन नहीं भाई इसी छत्तीसगढ़ में सिहावा आप देखिए सिहावा से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया अयोध्या श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र कामसु आने वाले कथा में हम निवेदन करेंगे कहां से छत्तीसगढ़ से यहाँ के विशेषज्ञ गए। आप छत्तीसगढ़ को क्यों कमजोर करते हो भाई इसलिए हाँ एक हम ट्रेनिंग करते हैं तो शुक्ला साहब हमारे पढ़ावत रही तो नब्ज देखना है इस तरीके से नब्ज को देखेंगे कैसे करेंगे एक ऐसे पकड़ करके तो एक लड़के ने कहा कि सर घड़ी को छाती में बढ़ा करके भी दे सकते हैं ना ऐसे करके शुक्ला सर जो आशीष नहीं घड़ी को छाती में बढ़ा करके देख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो बराबर ना हिंदी जानते हैं ना बराबर छत्तीसगढ़ी बोल पाते हैं और ऐसे लोग उंगली करते हैं तो दुख होता है ना। यदि आप वास्तविक में इस साहित्य के जानकार हैं तो एक विधा में आप बात करिए तब ठीक है। मेरा निवेदन इतना है कि छत्तीसगढ़ी कोई बेकार नहीं है, आप लोग जरूर इसको अपनाएं
मैंने निवेदन किया कि सत्संगत में आकर के महान महान संत हुए हैं और जो इस कथा के अधिकारी हुए हैं। अब कथा श्रवण करना है तो कैसे करें? इस तरीके को पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग तुल्लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु संगम जहाँ होता है, संतों की जहाँ वाणी होती है, वो चलता फिरता प्रयाग है, तीर्थराज है और वहां स्नान करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। सुनना भी एक कला है, कथा सुनना भी एक कला है। हाँ, उसकी भी एक कीमत है। तो कैसे सुने? तो कैसे सुने? समझे, सुनकर समझ समझ करके सुने, सुने भी और समझे भी। कथा को समझने का भी प्रयास करें और कैसे मुदित मन से, उदास मन से नहीं, झेले जैसे नहीं, बल्कि मुदित मन से सुने। इस प्रकार से यदि अवगाहन करते हैं तो मज्जहि अति अनुराग, अनुराग के साथ में यदि अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे तो चार फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 1 धर्म की प्राप्ति होगी, नंबर 2 अर्थ की प्राप्ति होगी, काम माने इच्छाओं की पूर्ति होगी और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सुनना भी एक कला है। हमारी कीमत कैसे बढ़ेगी? एक राज्य में एक मूर्तिकार 3 मूर्ति उन्होंने बनाई। सोने की मूर्ति है साहब, सोने की 3 मूर्ति बनाई और प्रत्येक राज्य में जा जा करके ये निवेदन करता था कि इस मूर्ति की कीमत आंकना है आपको, इसकी कीमत क्या हो सकती है और आंक करके मुझे संतुष्ट भी करना है, जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हर राज्य में जाते थे, जौहरियों को बुलाते थे और मूर्ति को तपासते थे, देखते थे, देखो इसकी कीमत आंकी है। तो बाहर से देखने वाले जौहरी जो होते थे पहले तौलते थे, तो तीनों का वजन एक घीस करके सोने का परीक्षण कैसे किया जाता है? या तो उसको घीस कर देखा जाता है या तपा के देखा जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है, जैसे जौहरी देखते हो, घीस करके भी देखा गया, सब एक जैसे, तपा करके देखा बराबर, जो क्या कहते हैं उसको, सोना को जो नापते हैं, कैरेट, बराबर है सब में। तो बोले महाराज इस सब की कीमत एक है। वो बेचारा मूर्ति पकड़ करके अगले पड़ाव के लिए निकल जाता था, संतुष्ट नहीं होते थे। एक बार एक राज्य में पहुंचा और जिस सभा में कालिदास जी बैठे हुए थे और वही निवेदन किया, इस मूर्ति की कीमत जो आंक दे, मुझे संतुष्ट कर दे, मैं तीनों मूर्ति, सोने की मूर्ति है मैं उसको दे दूंगा, तीनों दे दूंगा। कालिदास जी ने सुना और बोले कि राजन यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा देखूं। बोले आज्ञा है, देखो। तीनों मूर्ति ली और लेकर के ऐसे उठा करके देखा तो क्या पाया? तीनों मूर्ति के मुख में छेद है। निवेदन किया कि एक सलाई चाहिए मुझे, सलाई, तार, सलाई लाइए और ला करके क्या किया? देखा कि उसके मुंह में डाला, पहली मूर्ति के मुंह में डाला, नहीं, कान में छेद है, कान में छेद है, किसी के मुंह में छेद है। तो पहली मूर्ति पकड़ करके पहले कान में डाला, तो कान में डाला तो हुआ क्या? पहली मूर्ति के इस कान से सलाई डाली गई और इस कान से वो सलाई निकल गई। ऐसे डाला अब इधर से वो निकल गई। उसने कहा कि देखो महाराज, भले ही ये मूर्ति सोने की मूर्ति है पर मेरी दृष्टि में इसकी कीमत कोई ज्यादा, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, सामान्य। ये लो। दूसरी मूर्ति ली, फिर देखा कान में छेद है, फिर सलाई डाली इसमें, सलाई कान में डाली
और वो सलाई कहाँ से निकली? मुख से निकल गई। बोले कि उससे एक कुछ कीमत की है। बोले कैसे? ये कान से डाल करके मुख से ये निकली है सलाई, इसके अर्थ को मैं बाद में बताऊंगा, पर इससे कुछ कीमत की है। तीसरी मूर्ति ली और तीसरी मूर्ति के कान में जब सलाई डाली गई तो वो न मुख से निकला और न ही कान से, बल्कि वो भीतर पेट में घुस गया। बोले कि ये बेशकीमती है, बेशकीमती है। इसका संबंध श्रोताओं से कैसे है? देखिए, एक मूर्ति वो होते हैं, ये मूर्ति, ये तो संतों के समझाने की भाषा है। एक मूर्ति वो होते हैं जिसकी विशेष कीमत नहीं होती है। कैसी मूर्ति? जो इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दे, उस मूर्ति की विशेष कीमत नहीं होती है। कुछ मूर्ति ऐसी होती है जो इस कान से सुनते हैं और मुख से निकाल देते हैं, अर्थात सुनी हुई बातों को दो चार के बीच में वो चर्चा कर देते हैं। जीवन में भले ही ना अपनाए, वो जीवन में अपनाता नहीं है। वो क्या करता है? औरों के पास में वो बड़बड़ा देता है, बोल देता है, पर इससे भी किसी को लाभ मिल जाता है कि चलो अमुक आदमी ने ये ज्ञान दिया है, और वो अपने जीवन में उसको उतार करके वो धन्य हो जाता है। भले ही कहने वाला जहां का तहां वो रहता है। और तीसरी मूर्ति वो होते हैं जो कान से सुनते हैं, सीधा भीतर अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। उसकी फिर कोई कीमत नहीं, वो बेशकीमती है। जो सुन करके हृदयंगम करते तो सुनी समुझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग तो लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ऐसे हमारे संत महात्मा हुए। और गंगा नहाने से उसका फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, इसका आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे। प्रमाण नहीं दे पाएंगे कि चलो भैया मैंने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में ये अमुक फल की मुझे प्राप्ति हुई, ये प्रमाण आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। पर जो संत समागम रूपी गंगा में स्नान करेगा तुरंत फल मिलने वाले हैं। तुरंत ज्ञान की बातें तुरंत तुरंत सोचो, सुनो, समझो और तुरंत उसको जीवन में उतार सकते हो। कैसे? मज्जन फल पेखी तत्काल, मज्जन फल पेखी तत्काल, काको हुई दिक्कत काको हुई दिक्कत। मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पिक भक्तो मराला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सत्संग। कैसे? इसका फल जो है बाद में मिलने वाले नहीं, तत्काल फल मिलने वाले। बोले कैसे? तो कौवा क्या हो जाता है? कौवा पीक हो जाता है। पीक कहते हैं कोयल। ये मत करना बाबा कि कल की कथा में आप लोग कहीं से जुगाड़ करके कौवा ले आएंगे, थैला में रखे रहेंगे और कथा समाप्ति के बाद देखेंगे कि एक कौवा कोयल हुआ कि नहीं। ऐसे कौवा कोयल होने वाले नहीं है। हमारे संतों के संकेत को समझिए। कौवा अर्थात कर्कश निकृष्ट पक्षी जिसको कौवा कहा जाता है। बोलने में कर्कश, दिखने में काला। कर्कश बोलने वाला आदमी मीठा बोलने लगेगा। वो सत्संग का ये प्रभाव है। यहाँ आकर के कोई कर्कश बोलेगा नहीं। और यदि कर्कश बोल रहा है इसका अर्थ ये है कि उसने अभी इसे प्रयाग में स्नान नहीं किया है। उसकी वाणी में परिवर्तन आना ही चाहिए और आता ही है। ना आए तो क्या कहें? काक होई पीक। कर्कश बोलने वाला आदमी मीठा बोलने लगेगा, ये तत्काल प्रभाव है। और क्या होगा? पीक बकहु मराला।
बगुला, बगुला भगत जिसको कहते हैं, जो दिखता अलग है और करता है ना, बगुला भगत किसको कहते हैं? बगुले भगत। एक बेर एक कोकड़ा है, बगुला समझा था ना, कोकड़ा, कोकड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगे। कोकड़ा हा तरिया तेरी में दीदी एक गोड़ में खड़े रहा, और जब भी खड़े रहते ना तो ऐसे ऐसे नहीं करता, हाँ ऐसे आग चेष्टा बको ध्यानम, आग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी, ऐसे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो काग चेष्टा बको, बगुले जैसे ध्यान, तो बड़ा ध्यान लगा ऐसे। करीब में मछली आई, और मछली जब आई ना, अब मछली मन लगी नहीं, अब तो ये कहीं चीज नहीं करे, अब साधु बन गए, ये कहीं चीज नहीं करे। तीर तीर में से लोरे देखता, टेस्ट देखता नहीं से, अब ऐसे मिर्ची मार के देखा हल्का सा, और जैसे तीर में टपाक रहे, टपाक धर के भी था जमा। बगुला भला होता अलग है, दिखता अलग है और होता अलग है। ऐसे भी आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। माने ऊपर से दिखने में शुद्ध दिखता है, लेकिन खाता क्या है? वही मछली ही जमाता है। इसलिए वो क्या हो जाएगा, अब वो अच्छा चीज खाने लगेगा, अर्थात सद्ज्ञान को ग्रहण करेगा। कभी कभी होता क्या है, श्रोता समाज में कोई जरूरी नहीं कि यहाँ आकर के सद्ज्ञान को ही ग्रहण करे। हमारे फूल बाबू जी होते थे, जब मैं बचपन में जिसके सानिध्य में उंगली पकड़ करके मैंने रामायण इसे विधा में पैर रखा, उनकी कृपा से, तो गोपाल दास जी साहब मोरफूल दादारी से बड़ा गजब के टीकाकार, गजब के गायक। तुमने बगुला जैसे बोल देखो, बगुला भगत जी से बहुत कुछ देन है। तो श्रोता के कैटेगरी बताया, एक प्रकार के श्रोता होते, तो बोले 6 प्रकार के श्रोता होते, श्रोता, सोता, सरोता, चलनी, सुख, कठोता। पहली कौन? पहली श्रोता होती। श्रोता वो होते जो मन लगा के कथा ला सुनते। एक कौन है? श्रोता। एक वो में होते सोता। सोता काम का है, वो खंभा देखते, बोला नहीं कहा तो मजबूरी में बैठे थे। लेकिन जो सोने वाले होते ना श्रावक, वो खंभा देखी नहीं, दीवार न देखी, वही मोट के अपन कथा भी सुनाते, सुनो सुनो सोवत भी। अच्छा बात है, जब घर में नींद नहीं आए वो कथा में आ जाए। और मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब घर में नींद नहीं आए वो कथा में पक्का नींद आई। तो नींद के दवाई काम करिस के लिए कतनो तो ऐसे जगह दुर्भाग्य है, जो नींद की गोली खाए के बाद नींद नहीं आया तब कैसे कर, वो कर लिए तो बढ़िया है ना कथा। हाँ, तो एक सोता होते जो दीवार खंभा खोज के बैठते और वो नींद आती, सोता। एक होते सरोता। सरोता काम का है, पहली काम आए घरों घर, क्या काम करते? कांटे काम, कच कच काटना, गायक सुबह बिगाड़ दी। ये टीका ऐसे करना, रिसे ऐसे कर दिया। ये कोरस वाले तो बेढंगा गाते, वो कहीं न कहीं आए रही तब के वो छटई कटई बोंगई वो कर चलते रहे, अंत में वो लेके कुछ नहीं जाए, वो काट पीट के। ठीक है, वो समय आज नतेवन बढ़िया रिसे करिए, ऐसे बस गड़बड़ी से उहुम गड़बड़े रिस ना, सब वो ठीक नहीं रिसे, कुछ कुछ गड़बड़ रिसे, अब वो वाले ठीक। हाँ, पर वो गड़बड़ रिसे ऐसे चिने नुक्ता कतो का आदतें होती, काकर को खड़ा हुई ना तो 2-4 जन के बुराई करे बिना ओकर मरे नहीं माने। हाँ जी, वो सर्वश्रेष्ठ वही आ रहे, वो अपने आप ले समझते कि सर्वश्रेष्ठ मी हाँ वो, और बाकी सब जति खेते सब हाँ ऐसने है। ये काकर काम है, सरोता काम है, काटना। चलनी काम का है, चलनी है खतरनाक, चलनी है, चलनी काम आप मन जानते, बने बने चीज नीचे में गिरा देता, खखरा बतरा अपन रखे रहता। ठीक है, चलनी है एक काम करता। हाँ, और सुता काम जोरदार है।
सुपा का करते खखरा बदल फेंक देते और बनेलापन पास में होते। तो कुछ ऐसे होते श्रोता में जिन्हा सार ल ग्रहण नहीं करे, असार ल धर के जाते। कुछ ऐसे होते जे असार ल छोड़ देते, सार ल ग्रहण करते। श्रोता ऐसे चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार को गही दिए थोथा दिए उड़ाए, ऐसा होते। और एक होते आखिरी कठोता। कठोता मैंने काठा। काठा काम का है, अरे जैसे भी बढ़िया बेचारा ऐसनो आदमी मिली आप, है ना। अब रामिक के थलत कहा था कैसनो रहा बेचारा, सब बड़े देना थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, लेकिन बढ़िया सब स्वीकार हो। कुछ ऐसे होते हैं तो सुनी समझई जनमति तमना मज्जहियति अनुराग लहे चार फल अचतनो साधु समाज प्रयाग। तो कोयल वृत्ति में कौवे को छोड़कर जिनकी वृत्ति हो जाती है और बगुले वृत्ति को छोड़कर हंस वृत्ति अर्थात अच्छाइयों को ग्रहण करने लगता है। और इस प्रकार से संत समागम की बात कही गई।